शिम्रकंडु और उनकी पत्नी मरुदमती संतानहीन थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक विकल्प दिया। शिवजी ने कहा, तुम चाहो तो एक ऐसा पुत्र पा सकते हो जो दीर्घायु हो परंतु मंद बुद्धि हो, या फिर एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान और तेजस्वी हो किंतु जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। ऋषि शिम्रकंडु और मरुदमती ने बिना किसी संकोच के गुणवान पुत्र को चुन लिया। इसी वरदान से महर्षि मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण बुद्धि और गहन ज्ञान के धनी थे। सबसे बढ़कर वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी विद्वत्ता और भक्ति की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। लेकिन जैसे जैसे मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष के निकट पहुंचने लगी, उनके माता पिता का हृदय दुख से भरने लगा। जब मार्कंडेय ने अपने माता पिता से इस दुख का कारण पूछा, तब उन्हें अपने अल्पायु होने का सत्य ज्ञात हुआ। परंतु मार्कंडेय भयभीत नहीं हुए। उन्होंने मृत्यु से डरने के बजाय अपनी भक्ति को और भी प्रबल कर लिया। जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूर्ण हुई, तब यमराज, मृत्यु के देवता, स्वयं उनके प्राण हरने पृथ्वी पर आए। उस समय मार्कंडेय एक शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप कर रहे थे। यमराज ने अपना पाश फेंका। भयभीत होकर मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर आलिंगन कर लिया। पाश शिवलिंग पर भी जा पड़ा। अपने प्रिय भक्त को संकट में देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उसी क्षण वे शिवलिंग से प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्त पर मृत्यु का अधिकार नहीं है। उन्होंने यमराज को दंडित किया और मार्कंडेय की रक्षा की। भगवान शिव ने मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया और कहा, तुम सदा 16 वर्ष के ही रहोगे। इसी दिव्य घटना के कारण भगवान शिव कालांतक कहलाए, अर्थात मृत्यु और काल का अंत करने वाले।